जैसे कि आपको याद होगा लास्ट एपिसोड के एंड में यहाँ पे होशिना को काइजू नंबर 8 मिल गया था, यानी कि काफका से उसका सामना हुआ था और उसने छूटते साथ ही इधर काफका के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिए थे। तो यही फाइट यहाँ पे हमें कंटिन्यू दिखाई जाती है इस एपिसोड की शुरुआत में। और मैं आपको बता दूं इस एपिसोड का नाम है वेलकम टू द डिफेंस फोर्स। तो ऐसा लगता है कि किसी का स्वागत होने वाला है डिफेंस फोर्स के अंदर। यार हम सबको पता किसका होने वाला है कि नहीं, तुम्हें नहीं पता क्या? एनीवे यहाँ पे आप जानते हैं कि होशिना ने अपने पूरे सूट का लिमिटर हटा दिया था और उसने अपने काफी कमाल के अटैक्स करना शुरू किए इधर काफका के ऊपर। अब यार आप जानते हैं काफका की जो ताकत है वो कितनी ज्यादा है। उसने एक ही मुक्के के अंदर काइजू नंबर 9 की वाट लगा के रख दी थी। तो ऑब्वियसली बात है वो यहाँ पे होशिना के ऊपर अटैक नहीं कर सकते, लेकिन होशिना यहाँ पे इतना ज्यादा फुर्तीला होता है ना भाई, काफका इधर सोचते रह जाता है, होशिना उसको काट के चला जाता है। जिसके बाद यहाँ पे फाइनली काफका बचने की कोशिश करता है, सारे के सारे अटैक्स को डॉज करने की कोशिश करता है। वो यहाँ पे यही सोचता है कि यार वो अपनी बॉडी को भी हार्डन नहीं कर पा रहा है, और इसके अलावा जब उसने पहली बार किकोरू को एक्शन में देखा था तो उसको लग रहा था वो कितनी फुर्तीली है, लेकिन होशिना तो भाई सच बता रहा हूं अलग ही लेवल पे है। ठीक है, यहाँ पे फाइनली होशिना काफका को कोर एक्सपोज कर देता है भाई और उसका हाथ काट के रख देता है। वो तो ये बात है कि भाई काफका एक काइजू है, जिसके बाद वो अपने आप को हील कर लेता है। काफका को ये बात भी समझ आती है कि अपने आप को हील करने में उसका काफी ज्यादा स्टैमिना यूज होता है, तो यार ये चीज वो बार बार नहीं कर सकता। इधर काफका यहाँ पे होशिना के सारे अटैक्स को डॉज करने की कोशिश करता है, उससे बचने की कोशिश करता है। तो होशिना समझ जाता है कि यार यहाँ कुछ तो गड़बड़ चल रही है, ये काइजू जरूर कम से कम फोर्टिट्यूड 8.0 का होगा, जिससे ये बन जाता है एक डाई काइजू। तो फिर इस समय इससे लड़ते हुए मेरे को अजीब सी फीलिंग कैसी आ रही है? तो यार ऑब्वियसली बात है ये फीलिंग उसे इसलिए आ रही होती है क्योंकि यहाँ पे काफका सीरियस नहीं होता, जिसके बाद यहाँ पे होशिना सीरियस होना शुरू हो जाता है। वो अपनी ब्लेड से भाई डबल अटैक करता है इधर, इससे यहाँ पे काफका का पैर भी कट जाता है और भाई यहाँ पे वो ट्रिपल अटैक करता है आके और डायरेक्टली हमला करता है काफका के ऊपर। लेकिन काफका को पता होता है कि इस बार होशिना उसके कोर पे अटैक करने वाला है, जिस वजह से वो यहाँ पे अपने कोर को सेव कर लेता है और वहां पे उसकी ब्लेड को पकड़ लेता है वो। ठीक है, यहाँ पे काफका बाल बाल बचा होता है इस अटैक से, और फाइनली यहाँ पे काफका सीरियस होता है, अपनी बहुत सारी एनर्जी इकट्ठा करके वो एक काफी तगड़ा अटैक तैयार करता है। इसे देख के होशिना की फट जाती है, लेकिन काफका होशिना के ऊपर अटैक करने के बजाय उसकी ब्लेड के ऊपर अटैक करता है, जिसके बाद वो यहाँ पे बच के भाग निकलता है। होशिना यहाँ पे काफी ज्यादा परेशान हो जाता है कि उसकी वजह से यहाँ पे काफका यानी कि काइजू नंबर 8 बच के बाहर निकल चुका है। होशिना ये बात मीना को रिपोर्ट करता है और यहाँ पे तकरीबन सुबह ही हो चुकी होती है। ठीक है, वही दूसरी ओर हमें किकोरू का सीन दिखाया जाता है, जो कि सोचती है काइजू नंबर 8 के बारे में, यानी कि काफका हिबिनो के बारे में। वो यही सोचती है कि क्या उसे उसके ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए या नहीं। तभी वो देखती है सामने काफका आ चुका होता है, जिसकी हालत काफी ज्यादा खराब होती है, जिसे देख के वो थोड़ा परेशान हो जाती है। काफका ये कहता है कि मेरे को माफ करना, जिसने तुम्हें हर्ट किया था वो बच के निकल गया, मैं उसको मार नहीं पाया। तो ये सुन के यहाँ पे शर्मा जाती है किकोरू और वो कहती है तो उससे क्या फर्क पड़ता है, मैं उसे खुद मार लूंगी, ठीक है ना। जिसके बाद काफका इधर से जाने लगता है। उसको याद होता है भाई इचिकावा और इहारू दोनों के दोनों काफी बुरी तरह से इंजर्ड हुए थे और उसे वहां पे जल्द से जल्द जाना होगा, लेकिन यहाँ पे काफका की खुद की हालत भी काफी खराब हो रही होती है। किकोरू से रोकती है और वो कहती है वैसे भी तुम वहां पे जाके क्या कर लोगे, चिंता मत करो वो ठीक हो जाएंगे। डिफेंस फोर्स ने काइजू रीजनरेशन की शुरुआत कर दी है, लेकिन तुम अपनी फिक्र करो, समझे? सारे के सारे ऑफिसर्स ने तुमको देख लिया, और इतना ही नहीं वाइस कैप्टन होशिना से भी तुम्हारा सामना हुआ। तुम्हें शर्म नहीं आती? बेटा शुक्र मनाओ, अगर उन्हें गलती से भी कोई क्लू मिल जाएगा ना तो पता चल जाएगा उन्हें कि तुम ही हो वो। वही दूसरी बार हमें यहाँ पे होशिना का सीन दिखाया जाता है, जो कि थोड़ा सोच में बैठा होता है इधर। तभी यहाँ पे पीछे से मीना आती है और वो कहती है वैसे देखा जाए तो आज तक मैंने तुम्हें कभी इतना सैड नहीं देखा, लगता है मेरे को फोटो खींचनी पड़ेगी ये चीज याद रखने के लिए। मीना पूछती है कि क्या काइजू नंबर 8 सच में काफी ज्यादा ताकतवर था? तो होशिना कहता है कि वो एक डाई काइजू था। तो यार डाई काइजू क्या होता है मुझे जरूर बताना कमेंट सेक्शन में, ठीक है, जानना चाहता हूं मैं। मीना बताती है इसका मतलब ये है कि 5 साल पहले जब फुकुओका आया था उसके बाद ये पहला है। ठीक है, तो डाई काइजू क्या होता है? क्या होता है डाई काइजू? ह्यूमनॉइड? होशिना ये कहते हैं भले कि पिछले कुछ महीनों से काइजू नंबर 8 की वजह से कोई इंसान मरा तो नहीं है, और ऐसा नहीं लगता कि वो बिना कुछ सोचे समझे इंसानों के ऊपर हमला करता है। तो यार यही फीलिंग थी जो होशिना के मन में आ रही थी उस समय की, यार ये बैटल जो हुई थी होशिना की काइजू नंबर 8 के साथ, वो बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि वो किसी इंसान से लड़ रहा है, ना कि किसी काइजू से। तो मीना उसे रेस्ट करने के लिए कहती है और वो कहती है चिंता मत करो, ये सब मैं संभाल लूंगी, और वैसे भी सोचने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि हमारा काम ही है काइजूस को खत्म करना, तो फिर चाहे कुछ भी हो जाए हम उसे खत्म कर देंगे। ठीक है, तभी इकारुगा इनको कांटेक्ट करता है। वो ये कहता है कि हमें कुछ पता चला है, जिस काइजू ने फुराहाशी और इचिकावा के ऊपर हमला किया था वो एक ह्यूमनॉइड टाइप का काइजू था, जिसने एग्जाम साइट के ऊपर भी हमला किया था। तो ये सुन के होशिना और मीना दोनों के दोनों शॉक हो जाते हैं। वही दूसरी ओर हमें काइजू नंबर 9 का सीन दिखाया जाता है, जो कि अपनी ह्यूमन फॉर्म में होता है। वो एक टनल से जा रहा होता है, लेकिन तभी पीछे से एक गाड़ी आके रुकती है। वो बंदा कहता है कि हे तुम बहरे हो क्या, रास्ते से क्यों नहीं हटते तुम? तभी यहाँ पे ये काइजू नंबर 9 आगे आता है और ये अपने असली फॉर्म में आके, मतलब यार असली तो नहीं, कुछ अलग ही फॉर्म में आके इस बंदे को खा जाता है और इसकी गाड़ी भी चुरा लेता है। यहाँ पे वो न्यूज़ सुन रहा होता है कि जिस ह्यूमनॉइड काइजू ने एग्जाम साइट पे और सागामिहारा में हमला किया था उसका कोड नेम रखा गया काइजू नंबर 9। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये काइजू यही सोचता है कि वो काइजू नंबर 8 को कैसे हराएगा। ठीक है, वह दूसरी ओर हमें यहाँ पे हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। इचिकावा को यहाँ पे फाइनली होश आ चुका होता है, उसके पास काफका और किकोरू बैठी होती है। ठीक है, इचिकावा यही कहते हैं कि मुझे काफी खुशी है कि आप ठीक है सेनपाई,
है। तो काफका यहाँ पे उसके सर पे मारता है और वो कहता है कि बेवकूफ, ये मेरी लाइन है। तो इचिकावा कहता है वैसे शुक्रिया, आपने ही मुझे और इहारू को बचाया था। तो ये सुन के तो किकोरो और काफका दोनों ही शौक हो जाते हैं, क्योंकि भाई यहाँ पे साइड में इहारू भी लेटा होता है। इहारू कहता है क्या बकवास कर रहे हो भाई, इस बुढ़े आदमी को क्यों थैंक यू बोल रहे हो तुम। तो इचिकावा डर जाता है और वो कहता है अरे इहारू भी इसी रूम में है क्या। तो ऑब्वियस सी बात है इहारू को नहीं पता है कि काफका ही है काइजो नंबर 8। तो इहारू यही कहता है कि भाई वो तो काइजो नंबर 8 था ना जिसने हमें बचाया। तो किकोरो कहती है अरे नहीं नहीं नहीं, इसको योजू के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में पता चला था ना, तो इससे हमारी काफी बड़ी मदद हुई, इसलिए वो थैंक यू बोल रहा है, ठीक है ना। तो इहारू कहता है अरे हाँ सही बोला तुमने, उसके लिए शुक्रिया बूढ़े आदमी। तो यहाँ पे बाल बाल बच गए ये लोग। लेकिन यहाँ पे इहारू काफी ज्यादा फैन हो चुका होता है काइजो नंबर 8 का। वो कहता है भाई कितना ताकतवर था वो यार, उसने एक ही मुक्के में काइजो नंबर 9 का सर उड़ा कर रख दिया, भाई मजा आ गया ये देख के, काश तुम भी वहां पे होती। तो किकोरो तो यहाँ पे काफी गुस्सा होती है ये देख के कि काफका की तारीफ हो रही है, और काफका यहाँ पे शर्म से लाल हो जाता है पूरा, ठीक है। तो इहारू कहता है अरे बूढ़ा आदमी तुम क्यों इतना शर्मा रहे हो भाई। तो ये देख के किकोरो उसको मुक्के मारने लग जाती है पीछे से और कहती बोला था ना इतना ज्यादा मत बनो। वो कहती है अरे ये तो हमेशा से ऐसी हरकतें करते रहते हैं, इसके ऊपर ध्यान मत दो तुम, ठीक है। वह दूसरी ओर यहाँ पे हमें एक रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ये लोग सेलिब्रेशन करते हैं इहारू और इचिकावा के हॉस्पिटल से रिहा होने का, ठीक है, रिहा होने का, हाँ शायद। एनीवे इनका पहला मिशन सक्सेसफुल हो चुका है, इसकी ये पार्टी कर रहे होते हैं और ये लोग बस इन दोनों का वेट कर रहे होते हैं कि ये दोनों कब फ्री होंगे, ठीक है। जिसके बाद यहाँ पे खेल शुरू होता है और भाई ये बंदे A6 ग्रेड का बीफ लेके आए होते हैं इन लोगों के लिए। इसको देख के इनकी वाट लग जाती है और काफका कहता है भाई ऐसी भी चीज होती है क्या कोई A6। तो हमें बताया जाता है नहीं A6 ग्रेड का कोई मीट नहीं होता। एनीवे ये पार्टी यहाँ पे हारुइची की तरफ से ऑर्गेनाइज की गई होती है। तो हारुइची कहता है यार मैंने बोला था कि ज्यादा खर्चा नहीं होना चाहिए। तो ये कहता है कि चिंता मत कीजिए, आप नॉर्मल प्राइस दे देना। तो होशिना कहता है वैसे देखा जाए तो हम काफी लकी हैं। फिर यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है हमें बताया जाता है, किकोरो हमें बताती है कि जो हारुइची है वो इजोमू टेक्नोलॉजी के मालिक का एक लौता वारिस है, ठीक है। एक लौता तो नहीं मतलब वारिस है, ठीक है। जिसे देख के यहाँ पे काफी ज्यादा शौक हो जाता है कि मतलब वो कंपनी जो कि डिफेंस फोर्स के सूट्स बनाती है उनका बंदा यहाँ पे बैठा हुआ है, ठीक है। हारुइची काफी ज्यादा अमीर है, इसका मतलब इवन किकोरो की फैमिली से भी ज्यादा अमीर है वो, ठीक है। इसलिए ये काम यहाँ पे हारुइची के ऊपर सौंपा गया जिससे कि सबको अच्छा खाना मिले, और ये तो ऑब्वियस सी बात है मिलना भी चाहिए, है कि नहीं। एनीवे होशिना यहाँ पे आता है और वो इन सबको कांग्रेचुलेशन कहता है इनके फर्स्ट मिशन के लिए। जिसके बाद ये सबके सब लोग पार्टी करना शुरू कर देते हैं, बियर वगैरह पीते हैं। और इचिकावा यही कहता है कि वैसे देखा जाए तो सबको एक साथ इतना ज्यादा खुश देख के काफी ज्यादा अच्छा महसूस हो रहा है। तो होशिना कहता है यार इतनी जल्दी मत बोलो ये सारी बातें, अब देखना आगे क्या होता है। जिसके बाद यहाँ पे इन सबको चढ़ जाती है और ये सबके सब भाई एक दूसरे से लड़ाई करने लग जाते हैं किसी ना किसी बात पे, ठीक है ना। यहाँ पे काफका हारुइची से कहता है भाई कैसे बकवास सूट बना रखे तुमने, मैं उनको पहन के घंटा किसी काइजू को नहीं हरा पाता। तो यहाँ पे साइड से आओई कहता है भाई उसके लिए तुम्हें ज्यादा पावर अनलीश करनी पड़ेगी ना सूट से, उसमें उसकी क्या गलती। एनीवे यहाँ पे ये सबके सब किसी ना किसी बात पे लड़ रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये मिशन के बारे में भी बात कर रहे होते हैं क्योंकि इन सभी को पहले मिशन से ये पता चल चुका है कि इन लोगों में क्या क्या कमी है और किस किस कमी को इनको सुधारना है। इचिकावा ये देख के समझ जाता है कि सिर्फ वही अकेला नहीं है जो कि स्ट्रॉन्गर बनना चाहता है, सबके सब लोग स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हैं। जिसके बाद काफका की यहाँ पे आओई से लड़ाई हो जाती है। वो कहता है कि तुम अपने बड़ों की इज्जत नहीं कर सकते क्या। तो आओई कहता है देखो भाई मैं उसकी इज्जत करता हूँ जो ताकतवर है, ठीक है ना। तो ये दोनों यहाँ पे पंजा लड़ाने लग जाते हैं और काफका कहता है मैं दिखा दूं तुम्हें तुम्हारा बॉस कौन है। तो यार ये सबके सब लोग यहाँ पे पागल हो चुके होते हैं। होशिना तो हंस हंस के पागल हो जाता है। एनीवे दूसरी ओर हमें यहाँ पे हारुइची का सीन दिखाया जाता है जो कि यहाँ के ओनर से बात करता है और ये ओनर यहाँ पे हारुइची को यंग मास्टर बोलता है। वो उसके पिता के बारे में पूछता है लेकिन हारुइची कहता है कि नहीं मेरी तब से उनसे बात नहीं हुई है, ठीक है। तो बेसिकली होगा इनका कुछ इशू। आओई यहाँ से आ जाता है लेकिन वो चुपचाप यहाँ से निकल भी जाता है। तो हारुइची यही कहता है कि ऐसा लगता है कि आओई किसी के काम पे टांग नहीं अड़ाता। होशिना यहाँ पे एक अनाउंसमेंट करता है काफका हिबिनो को लेके। वो बताता है कि लास्ट मिशन में तुमने काफी सारी जानें बचाई और इस वजह से तुम्हें नोटिस किया गया है, तो अब तुम्हें प्रमोट किया जा रहा है फुल ऑफिसर के तौर पे, ठीक है। तुम्हारा स्वागत है डिफेंस फोर्स के 3rd डिवीजन में। तो ये सुन के तो काफका और साथ ही साथ इचिकावा इसके अलावा सबके सब लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। इवन वो काफका को उछालना भी शुरू कर देते हैं। हमें यहाँ पे दिखाया नहीं जाता लेकिन बताया जाता है। ओके आओई और हारुइची दोनों साथ में होते हैं। आओई यही कहता है कि बस वो चाहता है कि किसी एक इंसान को भी नुकसान ना पहुंचे हमारी टीम में, ठीक है ना। एनीवे दिखा दिया है यहाँ पे उसे उछालते हुए, चिंता वाली कोई बात नहीं है। अगले दिन यहाँ पे हमें दिखाया जाता है मीना यहाँ पे बैजेस वगैरह देती है काफका को और वो बताती है कि आज से तुम सिर्फ एक कैडेट नहीं हो, तुम एक फुल डिफेंस फोर्स ऑफिसर बन चुके हो, ठीक है। काफका भी यहाँ पे सैल्यूट करता है और वो कहता है कि मैं अपना पूरा 100% दूंगा लड़ने में और ठीक है अब मैं यहाँ से जाता हूँ। तो मीना यहाँ पे उसे जाते जाते यही कहती है कि देखो ज्यादा एक्साइटेड मत होना, ठीक है। अभी तुम्हें बहुत मेहनत करनी है अगर तुम्हें मेरे साथ खड़े होकर लड़ना है तो काफका ये सोचता है कि इसका मतलब ये है कि मीना को भी याद है वो बात जो इन दोनों के बीच में हुई थी, वो प्रॉमिस, ठीक है। तो काफका यहाँ पे थोड़ा खुश हो जाता है और वो कहता है कि बस तुम देखती रहो मीना। तो मीना पहले हंसती है फिर वो अपना मुंह फेर लेती है और वो कहती है कि चलो फिर 50 पुशअप्स करो, तुमने अपने सुपीरियर को उसके नाम से बुलाया। तो काफका कहता है अरे यार शिट मैंने फिर से वही हरकत कर दी। एनीवे यहाँ पे मीना कहती है काइजो नंबर 8 और
काइजो नंबर 9 के बारे में हम लोग हेडक्वार्टर में डिस्कस करेंगे, जहाँ पे मेरा होना मौजूद है, ठीक है ना। तो मैं वाइस कैप्टन होशिना को इंचार्ज बनाऊंगी और तुम उनसे पेपर वर्क के बारे में पूछना, ठीक है। जिसके बाद मीना यहाँ पे यही बताती है तुम्हारे लास्ट बैटल के बाद होशिना ने ही ये सजेस्ट किया था कि तुम्हें फुल ऑफिसर बनाया जाए, तो उसकी उम्मीदों पर खरा उतरना, ठीक है। तो यहाँ पे हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे काफका पढ़ रहा होता है और ऑब्वियसली बात है यहाँ पे वो नहीं चाहता कि होशिना उसको कोई लेक्चर दे, तो वो यहाँ से उठ के निकल जाता है। जब वो निकलता है तो वो देखता है कि यहाँ पे ट्रेनिंग रूम की लाइट जल रही होती है, तो वो सोचता है कि भाई किसने लाइट ऑन छोड़ दी। वो जब यहाँ पे पहुंचता है तो देखता है भाई यहाँ पे होशिना काफी ज्यादा सीरियसली ट्रेनिंग कर रहा होता है और वो भाई अलग ही टाइप की शैडो ट्रेनिंग कर रहा होता है। और थोड़ी देर उसको देखने के बाद काफका समझ जाता है कि जो काइजो नंबर 8 के साथ होशिना की लड़ाई हुई थी वो उसको फिर से रिक्रिएट कर रहा है, उसके साथ फिर से लड़ने की कोशिश कर रहा है। वो सारे के सारे अटैक्स सेम होते हैं। यहाँ पे होशिना काफका को नोटिस करता है और वो यही कहता है कि इतनी लेट तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। होशिना यहाँ पे यही बताता है कि मैं यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहा हूँ काइजो नंबर 8 से निपटने के लिए, जिससे कि अगली बार जब मैं उससे मिलूँ तो मैं उसको बीच में से आधा काट दूं। और ये बात सुन के तो भाई काफका की वाटी लग जाती है, वो डर जाता है सच में बहुत ज्यादा। होशिना ये कहता है अगर उस समय मैंने अपने स्किल 5 की जगह स्किल 6 का इस्तेमाल किया होता तो मैं उसके साथ साथ उसके कोर के भी धागे धागे कर देता, जिसको देख के काफका की तो वाट लगी जाती है और भाई काइजो नंबर 8 का भी मुंह निकल जाता है। अबे यार भाई मैं क्या बोलूं, ये कैसी हरकत है ये, यहाँ पे चेस्ट से कौन मुंह निकालता है, मतलब हद हो गई यार। जिसके बाद यहाँ पे होशिना जब जाता है अपनी ट्रेनिंग पे वापस, तो काफका ये सोचता है कि वैसे देखा जाए तो होशिना काफी कमाल का है, वो अब सिविलियंस के साथ साथ हम सब लोगों को भी सेफ रखने के बारे में सोचता है। तो यहाँ पे काफका सैल्यूट करता है और वो कहता है मैं अपना फाइट में 100% दूंगा। तो होशिना उससे यही कहता है कि ज्यादा बनो मत, समझे, जिस बंदे की पावर सिर्फ 1% है वो कैसे हेल्पफुल हो सकता है लड़ाई के अंदर। तो यहाँ पे काफका जाने लगता है और होशिना यही कहता है कि चिंता मत करो, कम से कम 1% तो भरोसा कर ही सकता हूँ मैं तुम्हारे ऊपर। अब मैं ऑफिस जा रहा हूँ, तो जाओ सो जाओ, ठीक है। जिसके बाद यहाँ पे हमें आसमान का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे काफ़ी सारे ड्रैगन टाइप के काइजूस उड़ रहे होते हैं और ये कुछ नहीं होते, इनसे बेटर, मतलब इनसे भी खतरनाक शायद एक बंदा होता है जो कि ह्यूमनॉइड फॉर्म में होता है और भाई वो अलग ही टाइप का काइजू लग रहा होता है मेरे को। ये कहता है कि चलो फिर नीचे उतरना शुरू करो। अब भाई लगता है अगले एपिसोड में हमारा सामना इन लोगों से होगा। अब देखते हैं आगे क्या होता है। ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया और नेक्स्ट एपिसोड आएगा नेक्स्ट वीक।